आप लोग स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज की कहानी इस सदी के महानायक की है। अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूं मैं। इनके कुछ दिलचस्प किस्से किस्से कहानियां भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। और इनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, याद रखिएगा। ये आप देखिए, इनकी परिवार है, इनकी फैमिली है। ये आप देखिए, राजनीति में भी हाथ अब आजमा चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। अमिताभ बच्चन 40 के दशक में मशहूर अमेरिकी गायक और अभिनेता फ्रैंक सिनात्रा को मशहूर मशहूर करने के लिए उनके प्रेस एजेंट जॉर्ज एवांस ने एक जबरदस्त चाल चली थी। उन्होंने 12 युवतियों को किराए पर लिया और उन्हें सिखाया गया कि फ्रैंक के गाना शुरू करते वो ओ फ्रैंकी कहकर चीखें और थोड़ी देर बाद बेहोश होने का नाटक करें। इवांस ने थिएटर से उन बेहोश बालाओं को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर रखा था और उन्होंने इस मौके के लिए फोटोग्राफरों की भी व्यवस्था कर रखी थी ताकि उस वक्त की ली गई तस्वीरों से प्रचार को जोरदार बनाया जा सके। और इसके लिए उन लड़कियों को $5-5 दिए गए थे और इसके लिए इवांस ने अपनी देखरेख में 3 दिनों तक रिहर्सल करवाई थी। न्यूयॉर्क के पैरामाउंट थिएटर में फ्रैंक सिनात्रा के कार्यक्रम के खत्म होने से पहले इवांस ये देखकर चकित हो गए कि उन्होंने तो सिर्फ 12 लड़कियों को किराए पर लिया था, जबकि हकीकत में 30 लड़कियां बेहोश हो गई थीं। ये कहानी एक बार अमिताभ बच्चन को सुनाई गई तो पहले वो मुस्कुराए, फिर कहा, किसी को धर पकड़कर हीरो तो बना दिया जा सकता है, लेकिन बस वही तक ही कैमरा स्टार्ट हो और जाने के बाद वो अकेला रह जाता है। अभिनय तो उसे करना ही पड़ेगा, एक्टिंग तो उसे करनी पड़ेगी। दरअसल अमिताभ समझाना चाह रहे हैं कि प्रचार का शोर किसी शख्स को एक खास मुकाम तक तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उससे आगे जाने के लिए और वहां टिके रहने के लिए उसमें प्रतिभा होने भी जरूरी है। शुक्र है कि अमिताभ को अपने करियर को बढ़ाने के लिए इन सब हथकंडों का सहारा नहीं लेना पड़ा। सुमित्रा नंदन पंत ने किया था नामकरण। तो अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। पैदा होने के दिन ही उनका नामकरण भी हो गया था। और हुआ ये कि उनके माता पिता के पारिवारिक मित्र पंडित अमरनाथ झा ने सुझाव दिया कि उस समय के देश के माहौल को देखते हुए उनका नाम इंकलाब रखा जाए। अमिताभ बच्चन पर हाल ही में विकासित पुस्तक अमिताभ बच्चन द फॉर एवर स्टार के लेखक प्रदीप चंद्रा बताते हैं कि जिस दिन अमिताभ पैदा हुए उसी दिन मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत उन्हें देखने नर्सिंग होम में आए। उन्होंने बच्चे को देखकर ही कहा कि बच्चन देखो, ये कितना शांत है, ठीक जैसे ध्यान मग्न अमिताभ हो। और पंत जी के कहे शब्दों को तेजी बच्चन ने मन ही मन दोहराया, अमिताभ अमिताभ, और बोले, वह कितना अच्छा नाम है। हरिवंश और तेजी दोनों ने तय किया कि वो अपने बेटे का नाम अमिताभ रखेंगे। हालांकि परिवार का सरनेम श्रीवास्तव था, लेकिन अमिताभ को उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का सरनेम बच्चन दिया गया और घर में उन्हें अमित कहकर पुकारा जाता था, लेकिन उनकी मां उन्हें मुन्ना कहकर पुकारती थी। अमिताभ के छोटे भाई अजीताभ का घर का नाम बंटी था। किरोड़ीमल कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी से अभिनय की शुरुआत और नैनी ताल के शेरबोर्ड स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के बाद अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्हें नाटकों में काम करने का खूब मौका मिला। कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी के प्रमुख फ्रैंक ठाकुरदास अमिताभ की लरचती हुई आवाज से बहुत प्रभावित हुए। हुआ ये कि मशहूर थिएटर शख्सियत प्रताप शर्मा के भाई को एक नाटक के प्रमुख रोल के लिए चुना गया और ऐन मौके पर उन्होंने कुछ निजी कारणों से नाटक में काम करने से मना कर दिया। और आप देखिए, ठाकुरदास के सामने परेशानी थी कि अब उनका रोल किसको दिया जाए। अमिताभ ने वो भूमिका निभाने की पेशकश की और ठाकुरदास इसके लिए राजी भी हो गए। अमिताभ ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए बेहतरीन अभिनय किया और दर्शकों का दिल जीत लिया। बाद में अमिताभ ने मिरांडा हाउस में होने वाले नाटक रैप ऑफ द वेल्ट में भी अभिनय किया और उस समय मुंबई थिएटर की दुनिया में नाम कमाने वाली डॉली ठाकुर मिरांडा हाउस में पढ़ा करती थी। उन्होंने अमिताभ को याद करते हुए कहा कि उन दिनों अमिताभ कोने में चुपचाप बैठे रहते थे, वो बहुत शर्मीले थे। उनके छोटे भाई अजीताभ देखने में उनसे बेहतर थे। और बीए पास करने के बाद अमिताभ ने कोलकाता की टावर्स एंड कंपनी में नौकरी शुरू की। 2 साल काम करने के बाद उन्होंने ब्लेकर एंड कंपनी में काम करना शुरू किया
और वहां उनकी तनख्वाह तो बड़ी थी, उन्हें दफ्तर आने जाने के लिए एक मॉरिस माइनर कार भी दी गई थी। फिल्म मेकर माधुरी कॉन्टेस्ट में हुए फेल। अभिनय में अमिताभ के रुझान को देखते हुए उनके छोटे भाई अजीताभ ने उनकी एक तस्वीर फिल्म मेकर माधुरी टैलेंट कॉन्सेप्ट में भेज दी थी। प्रदीप चंद्रा बताते हैं कि इस प्रतियोगिता के विजेता को 2500 रुपए और हिंदी फिल्म में काम करने का मौका दिया जाना था, लेकिन तब तक अमिताभ का समय नहीं आया था, इसलिए उनको नहीं चुना गया। उस साल संजय और फिरोज खान के भाई समीर ने वो कॉन्टेस्ट जीता। और इससे पहले धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ने कॉन्टेस्ट जीत चुके थे। इसको भी एक विडंबना ही कहा जाएगा कि अपनी आवाज का लोहा मनवाने वाले अमिताभ को आकाशवाणी में स्वर परीक्षा में फेल कर दिया गया था। और हिंदी फिल्मों में अमिताभ का प्रवेश तेजी बच्चन और सुनील दत्त और नरगिस दत्त की दोस्ती की वजह से हुआ। इससे भी पहले जाने माने फिल्म निर्देशक सावन कुमार टाक के साथ 1968 में दिल्ली में तेजी बच्चन की मुलाकात हुई थी। उन्होंने सावन कुमार को बताया कि उनका बेटा फिल्मों में काम करने का इच्छुक है। टाक उन दिनों मिर्जा गालिब पर एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अमिताभ को मिर्जा गालिब का रोल देने का मन भी बना लिया था, लेकिन उनके जानने वालों ने तर्क दिया कि अमिताभ गालिब के रोल में फिट नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत लंबे हैं, जबकि गालिब का कद बहुत छोटा था। कई फिल्म प्रोड्यूसरों ने किया नजरअंदाज ने। सुनील दत्त की सिफारिश पर मशहूर निर्देशक बी.आर. चोपड़ा अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए। स्क्रीन टेस्ट में अमिताभ की लाइनें थी, तुम जब भी मुझे यूं देखती हो मैं सब भूल जाता हूं, हुआ क्या हुआ, कहां हूं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बी.आर. चोपड़ा की तरफ से अमिताभ के लिए बुलावा नहीं आया। हाँ, जंजीर फिल्म रिलीज हो जाने के बाद जरूर उन्होंने अमिताभ को अपनी फिल्म जमीर में साइन किया। और उन्हीं दिनों अमिताभ मशहूर फिल्म निर्माता ताराचंद वड़जात्रा से भी मिलने गए, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। देख रहे हैं, इतना संघर्ष करने के बाद इतनी बुलंदियां पा पाते हैं लोग एक तो ही असफलता मिलती है तो हार मान जाते हैं। वड़जात्रा ने मैं उनसे कहा, तुम बहुत लंबे हो, तुम्हें अपने पिता का पेशा अपनाना चाहिए, तुम उनकी तरह एक अच्छे कवि बन सकते हो। कुछ सालों बाद उन्हें वड़जात्रा ने अमिताभ को अपनी फिल्म सौदागर में बतौर हीरो साइन किया। और यही नहीं, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ऊंचाइयों में ताराचंद के पोते सूरज वड़जात्रा ने अमिताभ को लीड रोल दिया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने दिया पहला रोल। अमिताभ को पहली फिल्म मशहूर फिल्म निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने दी थी। निर्देशक टीनू आनंद की दोस्त नीना सिंह ने उनसे अनुरोध किया कि वो अमिताभ की कुछ तस्वीरें अब्बास साहब को दिखाएं। और प्रदीप चंद्रा बताते हैं कि तस्वीर देखने के बाद अब्बास साहब ने अमिताभ को बुलावा दिया। अमिताभ कलकत्ता से खास तौर से अब्बास से मिलने आए। अमिताभ के चले जाने के बाद अब्बास ने टीनू को बताया कि वो अमिताभ को 5,000 रुपए देंगे, चाहे ये फिल्म 1 महीने में बने या 1 साल में। जब टीनू ने ये बात अमिताभ और उनके भाई को बताई तो वो बहुत खुश नहीं हुए। ये राशि अमिताभ की 2 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। ये अमिताभ की ख्वाजा अहमद अब्बास से मुलाकात का जिक्र अब्बास की भतीजी सैयदा सहदैन हमीद ने भी बीबीसी से बात करते हुए किया। सैयदा ने बताया था कि अब्बास अपने सचिव अब्दुल रहमान को बुलाकर अमिताभ का कॉन्टेक्ट डिक्टेट करने लगे। उन्होंने अमिताभ से एक बार फिर उनका पूरा नाम पता पूछा। अमिताभ ने अपना नाम बताया, फिर कुछ रुक कर कहा, पुत्र डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। रुको, अब्बास चिल्लाए। वो बोले, इस कॉन्ट्रैक्ट पर तब तक दस्तखत नहीं हो सकते जब तक कि मुझे तुम्हारे पिता की इजाजत नहीं मिल जाती। वो मेरे जानने वाले हैं और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड कमेटी में मेरे साथी हैं। तुम्हें 2 दिन तक और इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह ख्वाजा अहमद अब्बास ने कॉन्टैक्ट की जगह हरिवंश बच्चन के लिए एक टेलीग्राम डिटेक्ट किया और पूछा, क्या आप अपने बेटे को अभिनेता बनाने के लिए राजी हैं? तो 2 दिन बाद सीनियर बच्चन का जवाब आया, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह अमिताभ ने 15 फरवरी 1969 को अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी साइन की और अब्बास ने लिया उर्दू का टेस्ट। इस फिल्म में टीनू आनंद भी काम करने वाले थे, लेकिन उसी समय उन्हें सत्यजीत राय ने अपने पास बुला लिया। नतीजा ये हुआ कि टीनू आनंद का रोल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। अमिताभ पहले जो रोल कर रहे थे वो महमूद के भाई अनवर अली को दे दिया गया। उन्हीं दिनों अमिताभ की मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा में खुल्ला में उन्हें याद किया। उन्होंने लिखा कि मैं टीनू आनंद का दोस्त था और अक्सर उनके घर चला जाता था। एक बार मैंने देखा कि एक दुबला पतला आकर्षक व्यक्ति जमीन पर पालथी मारे बैठा हुआ था। ख्वाजा अहमद अब्बास को एक लिखित परीक्षा दे रहा था।
दरअसल अब्बास चाहते थे कि अमिताभ उर्दू की परीक्षा दें, क्योंकि फिल्म के बहुत से डायलॉग उर्दू में थे। अमिताभ ने भी इस वाक्य की पुष्टि करते हुए कहा कि उस समय मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। वो पहला मौका था जब मैंने उर्दू का शब्द जायका सुना था, जिसका अर्थ होता है स्वाद। शराब से भी तौबा किया। अमिताभ को अपनी पहली ही फिल्म साथ हिंदुस्तानी में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। और प्रदीप चंद्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि अब्बास साहब बहुत कम बजट में फिल्म बनाते थे, लेकिन कभी कभी जब वो बहुत खुश होते थे तो अपने साथ काम करने वालों में से किसी को 50 रुपए देकर कहते थे, लो जश्न मनाओ। ये 50 रुपए एक बार अमिताभ को भी मिले। पैसे मिलते ही तीनों दोस्तों बच्चन, जलाल आगा और अनवर अली ने इसे एक यादगार शाम बनाने का फैसला किया। तीनों ने जमकर शराब पी। अगले दिन अनवर अली ने बच्चन को इसको सलाह दी कि जब तक तुम्हारा इंडस्ट्री में नाम ना हो जाए, शराब को हाथ मत लगाना। अमिताभ ने उसी समय शराब छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने ताउम्र इस फैसले का पालन किया। हाँ, जब उनके छोटे भाई अजीताभ की शादी हुई तो उन्होंने जरूर शराब के 2 घूंट लिए थे। मृणाल सेन ने दिया वॉइस ओवर का काम। उन्हीं दिनों मशहूर फिल्म निर्देशक मृणाल सेन ने अमिताभ बच्चन को एक वॉइस ओवर का काम दिया और सेन अब्बास के घर आए हुए थे। उन्हें एक अच्छी आवाज वाले शख्स की तलाश थी जिनसे वो अपनी फिल्म भुवन शॉम में एक नरेटर की तरह इस्तेमाल कर सकें। जब अमिताभ ने यह सुना तो उन्होंने मृणाल से कहा, वो बंगाली जानते हैं। मृणाल ने उनकी आवाज सुनी। उन्हें आवाज तो पसंद आई, लेकिन उन्हें उनका बंगाली बोलने का लहजा पसंद नहीं आया। उन्होंने बच्चन को अपनी फिल्म में हिंदी में नरेशन देने के लिए चुन लिया। इस काम के लिए सेन ने बच्चन को 300 रुपए दिए। कितने? 300 रुपए दिए। जब भुवन सॉम रिलीज हुई तो उनके क्रेडिट में अमिताभ का नाम भी था। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की मील का पत्थर साबित हुई। इसको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक अभिनेता के आनंद के रोल में सबका ध्यान खींचा। सात हिंदुस्तानी के बाद भाग्य ने अमिताभ बच्चन का साथ नहीं दिया और उनकी लगातार 10 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पीटी। सन 1971 में उनकी फिल्म परवाना आई, जिसमें नवीन निश्चल हीरो थे। अमिताभ ने एक नेगेटिव रोल किया था और इस बीच सुनील दत्त ने उन्हें अपनी फिल्म रेशमा ओसेरा में काम करने का मौका दिया। दिलचस्प बात यह भी थी कि ये एक गूंगे का रोल था। बाद में हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, ये अमिताभ के अभिनय कौशल की असली परीक्षा थी, क्योंकि उन्हें बिना एक शब्द बोले अपनी सभी भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाना था। एक बार अमिताभ बच्चन ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ ऋषिकेश मुखर्जी से मिलने उनके घर गए थे। उन दिनों अपनी फिल्म आनंद के लिए एक अभिनेता की तलाश में थे। अमिताभ को देखते ही उन्हें लगा गया कि उन्हें उनका बाबू मोसाय मिल गया। और आप देखिए, इससे पहले वो इस रोल के लिए मशहूर बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार को लेना चाहते थे। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अमिताभ की आवाज और गंभीर आंखों की वजह से मैंने उन्हें चुना। मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि इस फिल्म में अमिताभ राजेश खन्ना पर भारी पड़े। अमिताभ और जया में बड़ी नजदीकियां। इन सब के बावजूद अमिताभ की अभी तक कोई सोलो हिट नहीं आई थी। अमिताभ की नजदीकियां जया बहादुरी से बढ़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लव लाइफ की बात हो रही है। सन 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी दोनों को अपनी फिल्म गुड्डी में लाना चाहते थे, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। दोनों इससे बहुत आहत हुए। अगले साल BR एसारा ने अमिताभ और जया को अपनी फिल्म एक नजर में साथ काम करने का मौका दिया। ये फिल्म में उन्होंने धर्मेंद्र के सेक्रेटरी दीनानाथ शास्त्री के कहने पर अमिताभ जया को ऑफर की थी, लेकिन वो अंदर से ये मना रहे थे कि जया स्क्रिप्ट सुनकर फिल्म में काम करने से इनकार कर दें। लेकिन इशारा की इच्छा पूरी नहीं हुई और दोनों ने फिल्म में काम करने का फैसला कर लिया। एक और फिल्म एक थी सुधा एक था चंदर में दोनों को साइन किया गया। ये मशहूर हिंदी साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता पर आधारित थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण इस फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं की जा सकी। लगातार 12 फिल्में फ्लॉप। अमिताभ की शुरुआती फिल्में भली ही ना हो, लेकिन उनके अभिनय ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रदीप चंद्रा कहते हैं कि अगर अमिताभ में टैलेंट नहीं होता तो उन्हें एक के बाद एक 12 फिल्मों नहीं मिलती। तीसरी ही फिल्म के बाद ही उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता। उनके साथ काम करने वाले अभिनेताओं ने उनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और सबसे पहले परवाना में उनके साथ काम कर रहे ओम प्रकाश ने उनके अभिनय की तारीफ की। मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा ने, जिन्होंने बच्चन के साथ 27 फिल्में की, उनके अभिनय को दाद दी, लेकिन हिट ना दिए जाने के कारण उन्हें कई फिल्मों से निकाला भी गया। सन 1972 में उन्हें एक फिल्म अपने पराये के लिए साइन किया गया था और इसे कुंदन कुमार डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट हो जाने के बावजूद बच्चन को हटा दिया गया था और उनकी जगह संजय खान को ले लिया गया और फिल्म का नाम भी बदलकर दुनिया का मेला रख दिया गया। जावेद अख्तर की सिफारिशों से मिला जंजीर का रोल। जब प्रकाश मोहरा जंजीर बनाने लगे तो धर्मेंद्र राजकुमार
और देवानंद ने कोई ना कोई बहाना बनाकर ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। प्रदीप चंद्रा बताते हैं कि जब जावेद अख्तर ने कहीं से उनका टेलीफोन नंबर ढूंढा, उन्हें फोन कर कहा कि वो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट सुनाना चाहते हैं। अमिताभ उन दिनों इतने व्यस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें तुरंत आ जाने के लिए कहा। जावेद अख्तर टैक्सी पर अमिताभ बच्चन के घर मंगल पहुंचे, जहां उन दिनों वो रहा करते थे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद अमिताभ ने जावेद अख्तर से पूछा, क्या उनमें ये रोल करने की क्षमता है? जावेद ने उन्हें समझाया, अगर कोई ये रोल कर सकता है तो वो आप ही हैं। और कई सालों बाद अमिताभ बच्चन ने जावेद अख्तर से पूछा, क्या सोचकर आपने प्रकाश मेहरा को मुझसे फिल्म में लेने के लिए कहा था? जावेद का जवाब था, मैंने बॉम्बे टू गोवा देखी थी। उस फिल्म में मैं आपके और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच एक फाइट सीन थी। फाइट की शुरुआत में आप च्युइंगम खा रहे थे। मुक्का खाने के बाद जब गिर कर उठे तब भी आप च्युइंगम खा रहे थे। वो दृश्य देखकर ही मैंने तय कर लिया, जंजीर फिल्म आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। जावेद अख्तर प्रकाश मेहरा को लेकर रूप तारा स्टूडियो पहुंचे, जहां अमिताभ, जितेंद्र और हेमा मालिनी के साथ गहरी चाल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहीं पर अमिताभ ने अपने करियर की 13वीं फिल्म साइन की थी। और यही नहीं, इस फिल्म में उनकी होने वाली पत्नी जया भादुड़ी को उन्होंने हीरोइन के तौर पर साइन किया गया। बाद में अमिताभ से पूछा गया, अगर उन्हें जंजीर नहीं मिली होती तो उन्हें क्या किया होता? तो अमिताभ का जवाब था, मेरे पास कोई वैकल्पिक योजना नहीं थी, कोई भी मुझे रोल नहीं दे रहा था। उस समय जंजीर ही अकेली फिल्म थी जो मेरे हाथ में थी। एंग्री यंग मैन का उदय 1973 में रिलीज हुई जंजीर सुपरहिट फिल्म साबित हुई। फिल्म मेकर पुरस्कारों ने इसे 9 वर्गों में नामांकित किया। प्राण पर फिल्माया गया इस फिल्म का गाना यारी है ईमान मेरा इस साल सबसे लोकप्रिय गाना साबित हुआ था। और इस फिल्म ने एक अनजान से अभिनेता को एक सुपरस्टार की श्रेणी में ला खड़ा किया। और यहीं से उनकी एंग्री यंग मैन की छवि की शुरुआत हुई और वो नेशनल क्रेज बन गए। हालांकि अमिताभ बच्चन का मानना है कि एंग्री यंग मैन की छवि के बीच ऋषिकेश मुखर्जी का फिल्म नमक हराम फिल्म के दौरान बोए गए थे। और ऋषिकेश मुखर्जी का मानना था कि उन्होंने आनंद में अमिताभ को निर्देशित करने के दौरान ही उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस को भांप लिया था। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे अंदाजा हो गया था कि उनमें सिर्फ एक निगाह और अपनी आवाज भर से अपनी भूमिका को ताकतवर बना देने की गजब की क्षमता थी। और यही वजह थी कि मैंने उन्हें नमक हराम में एंग्री यंग मैन की भूमिका दी। और एक कहानी है अमिताभ बच्चन की। 11 अक्टूबर 1942 में इनका जन्म हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। और 1984 से 1987 तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं, ये जरूर याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी से रहे थे, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अभिषेक बच्चन है ना, इन्हीं के बेटे हैं, और ऐश्वर्या राय इन्हीं की बहू है। जया बच्चन इनकी पत्नी का नाम है, ये भी याद रखना चाहिए कि नहीं रखोगे? रखना चाहिए वैसे। पद्मश्री 1984 में इन्हें मिला था, पद्म भूषण भी 2001 में, लीजन ऑफ ऑनर 2007 में, पद्म विभूषण 2015 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी 2018 में इन्हें मिल चुका है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी किसकी है? अमिताभ बच्चन की। धन्यवाद।